यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या फिर झारखंड जेट की, हिंदी साहित्य में एक नाम है जो बार बार सामने आता है और वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज ना हम उन्हीं के बारे में वो सब कुछ जानने वाले हैं जो आपको एग्जाम में एक एज दिला सकता है। तो चलिए शुरू किया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर द्विवेदी जी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, वजह बहुत सीधी सी है। हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में ना वो एक मील के पत्थर की तरह हैं। उनके निबंध, उनके उपन्यास, उनकी आलोचना, सवाल यहीं से तो बनते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो यही देखेंगे कि द्विवेदी जी एग्जाम के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। फिर हम बात करेंगे उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन ललित निबंध की। इसके बाद उनकी जो खास खास रचनाएं हैं और जो उन्हें अवार्ड्स मिले उन पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि बाकी क्रिटिक्स उनके बारे में क्या सोचते थे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी सिर्फ एक राइटर नहीं है, वो हिंदी लिटरेचर की बुनियाद का एक अहम पत्थर हैं। सच कहूँ तो उनके काम को समझे बिना ना मॉडर्न हिंदी प्रोज की पूरी कहानी अधूरी सी लगती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, हिंदी निबंध की शुरुआत, उसके बीज तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने बोए थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको उसके पीक तक, एक कलात्मक ऊंचाई तक पहुंचाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। सही मायनों में उन्होंने ही इस फॉर्म को एक नई पहचान दी, एक नई हाइट दी। अच्छा, अब आते हैं उनके उस कंट्रीब्यूशन पर जो असल में उनकी पहचान ही बन गया। और हाँ, यहाँ से एग्जाम में सवाल आना आप मान के चलिए लगभग तय हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललित निबंध की। तो मन में सवाल आता है कि भाई, ये ललित निबंध है क्या भला? इसको ऐसे समझिए, ये निबंध का वो रूप है जिसमें राइटर की अपनी पर्सनालिटी, उसकी अपनी सोच झलकती है। इसमें नॉलेज तो है, पर रूखी सूखी नहीं, बल्कि इमोशंस और आर्ट के साथ। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जैसा है। और इस बारे भी खुद द्विवेदी जी के शब्द देखिए, क्या खूब कहा है उन्होंने। वो कहते हैं कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। मतलब एक इंसान के आज़ाद सोच से जो निकलता है वही है निबंध। बस ये चंद शब्द ही उनकी पूरी फिलॉसफी बता देते हैं, ओरिजिनैलिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग। और इसमें ना कोई दो राय नहीं है। सारे सोर्स नोट्स भी उन्हें ललित निबंध ट्रेडिशन का जनक यानी कि फादर मानते हैं। ये जो टाइटल है ना, ये उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है और एग्जाम के लिए इसे याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब फटाफट से उनकी कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। ये वो नाम हैं जिन्हें आपको अपनी एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये हैं उनके कुछ मेजर निबंध संग्रह। देखिए, अशोक के फूल जो 1948 में आया, ये उनका पहला कलेक्शन था। फिर है कल्पलता। ये इसलिए खास है क्योंकि हमारा वो जो मशहूर निबंध है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो इसी में है। और हाँ, आलोक पर्व को तो 1972 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। ये सारे के सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रुकिए, द्विवेदी जी सिर्फ निबंधकार नहीं थे, उनका दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने कबीर पर एक ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस लिखा जिसने सबको चौंका दिया। बाण भट्ट की आत्मकथा जैसा क्लासिक नॉवेल लिखा, और तो और नागरी प्रचारिणी पत्रिका जैसी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के एडिटर भी रहे। ये दिखाता है कि उनका साहित्यिक कद कितना विशाल था। अब जाहिर सी बात है, इतना शानदार काम हो तो सम्मान तो मिलेगा ही। तो अब जरा बात करते हैं उन अवार्ड्स की जो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ दो तारीखें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। पहली 1957, इस साल उन्हें लिटरेचर और एजुकेशन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और दूसरी 1972, जब उन्हें उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए मिला प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अवार्ड। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उस दौर के दूसरे बड़े साहित्यकारों की नज़र में द्विवेदी जी क्या थे। जानते हैं, ऐसे सवाल आपकी एनालिटिकल समझ को टेस्ट करते हैं। और इस मामले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मिलता है जाने माने क्रिटिक नामवर सिंह का। सोचिए, उन्होंने द्विवेदी जी को एक प्रोज राइटर होते हुए भी एक रोमांटिक कवि कहा। ये बात असल में उनके लिखने के अंदाज में जो पोएट्री छुपी है ना, उसकी तरफ इशारा करती है। और यही तो उनके ललित निबंधों की जान है। और हाँ, अगर द्विवेदी जी को और गहराई से समझना है तो ये दो किताबें तो जरूर पता होनी चाहिए। एक विश्वनाथ त्रिपाठी की लिखी उनकी बायोग्राफी व्योमकेश दरवेश, और दूसरी नामवर सिंह की क्लासिक किताब दूसरी परंपरा की खोज, जिसके सेंटर में ही द्विवेदी जी हैं।
इन किताबों और उनके लेखकों के नाम सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। क्या हैं की टेकअवेज? आपको द्विवेदी जी को याद रखना है। 1. ललित निबंध के जनक के तौर पर। 2. पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर के तौर पर। और 3. उस शख्सियत के तौर पर जिनके ऊपर नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे दिग्गजों ने लिखा। बस। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। द्विवेदी जी ने स्वाधीन चिंता यानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे बहुत जोर दिया है ना। जरा सोचिए, आज के समय में उनका ये आइडिया नए राइटर्स को कैसे इंस्पायर कर सकता है, या फिर शायद चैलेंज। इस पर सोचिएगा जरूर। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।